सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा की पूजा में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस किस की सावधानियां रखनी चाहिए, ये जानकारी आपके लिए परिपूर्णता के साथ लाए हैं। और हमारे एक बहुत ही प्रिय शिष्य, उन्होंने यह आग्रह किया, जो यूके में रहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमारे परिवार का जिस प्रकार से कल्याण हुआ था, और यह 1 साल पहले की बात मैं बताऊं, यूके में रहते हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम रिवील करना उचित नहीं है। तो उन्होंने मुझसे 1 साल पहले, उनका 10 साल हो गया था शादी का, और उनको मतलब संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। मैंने उनके लिए 2 हवन किया साईं बाबा के नाम से, और 2 हवन होने के बाद आज उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लगभग 1-1.5 महीना हो गया। और उन्होंने ही अभी कुछ दिन पहले फ़ोन किया कि गुरुजी, एक वीडियो ऐसी लाइए जिसमें यह पता चल सके कि क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए बाबा की पूजा में, बाबा की पूजा में क्या चीज़ जानकारी होनी चाहिए, लोगों को पता चल सके। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम यह वीडियो लेकर के आए हैं कि आप लोग बाबा की जो पूजा करते हैं, उस पूजा में क्या क्या चीज़ विशेष होनी चाहिए, वह चीज़ आप जान लें। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बाबा की पूजा आप डेली जब करने जाते हैं, तो सबसे पहले तो बाबा की जो भी मंदिर आपके घर में है, उस मंदिर की साफ सफाई बढ़िया रखिए, और उसमें पीला आसन बिछाइए, बाबा को स्थापित करिए। मूर्ति हो या फोटो हो, जो भी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा को स्थापित कर लीजिए। नहा धोकर स्वच्छ होकर के पीला पुष्प ले लीजिए। जो भी दीप आपके पास, घी का दीप जला सकें, सरसों के तेल का दीप जला सकें, आप तिल के तेल का दीप जला सकें, श्रद्धा के साथ जो आपके पास है वो लेकर बाबा के सम्मुख हाजिर हो जाएं। और 1 लोटा जल डेली के भोग में लगाने के लिए मिश्री किशमिश रख ले। यह चीज़ें डेली का होता है। अब यहाँ करना क्या चाहिए, यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा। बाबा की पूजा में किसी चीज़ का आडंबर दिखावा बाबा स्वीकार नहीं करते। बाबा की पूजा में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी सादगी और मन में श्रद्धा और सबरी। ये 2 चीज़ होना चाहिए। बाबा का जो आप भोग लगाते हो, पूरे परिवार को बांटिए। चरणामृत पूरे परिवार को दीजिए। कोई भी परिवार कभी बीमार नहीं होगा, कभी किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपके परिवार में नहीं आती हैं, क्योंकि बाबा की साक्षात कृपा बनती है। जिस परिवार में डेली बाबा का भोग चरणामृत आप लोग पीते हो और लोगों को बांटते हो, गरीबों दीन दुखियों को भोजन देते हो, तो आपके परिवार में हमेशा वृद्धि विकास होता है। एक चीज़ हो गया। अब दूसरी चीज़, बाबा की पूजा कभी भी किसी के लिए शत्रुता भाव रख के मन में, या उसके मतलब कोई चीज़ उसका नुकसान हो, ऐसी धारणा रख के अगर आप पूजा करते हैं, तो बाबा कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाबा किसी का अहित नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसे है उसको ऐसे छोड़िए, आप मेरे शरण में आइए, आपका कल्याण मेरा काम है। लेकिन आप दुर्भावना रख के पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा कोई भी ऐसा अहित कार्य किसी के लिए नहीं करते। और अगर ऐसी पूजा आप संकल्प करते हो, तो वह पूजा बाबा एक्सेप्ट ही नहीं करते। पहला एक चीज़ जान लीजिए। हाँ, अगर आपके ऊपर शत्रुता भाव है, आपके ऊपर कोई चीज़ किए कराए की बाधा है, आपके घर में कोई दोष है, उसके लिए बाबा निवारण करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हवन की विधि मैं बताता हूं, इसीलिए बताता हूं, और इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं कि कोई भी चीज़ है, लेकिन मैं यह एक्सेप्ट मैं खुद नहीं करता किसी पूजा को कि किसी का अहित हो। हाँ, आपका हित हो, आपके घर में सुख शांति हो, इसके लिए हम पूजा करते हैं। रोजी रोजगार हो, आपके यहाँ संतान में अगर प्राप्ति में दिक्कत हो रही, शादी ब्याह में देर हो रही, उसके लिए हम पूजा करते हैं, उसके लिए हम आपके लिए हवन करते हैं। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। हम किसी का गलत करने के लिए पूजा नहीं करते। और साईं बाबा का सख्त मनाही भी है कि किसी का भी ऐसा अहित का पूजा बाबा कभी स्वीकार ही नहीं करते। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लें। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और बताएं। बहुत सारे लोग होते हैं, साईं बाबा का कोई भोग लगाया, प्रसाद बांटा, और वह बढ़ गया। अब क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत विशेष। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उसको कहीं फेंक दिया,
घर के बाहर फेंक दिया खाने वाली चीज़ जो साईं बाबा के निमित्त आपने बनाया था। फेंकना नहीं है। आप श्रद्धा के साथ कोई पशु हो, जैसे गाय है, जो है कुत्ता है, कोई जानवर है, पशु पक्षियाँ हैं, उनको आप इस भोग को दे दीजिए, फेंकना नहीं है। और बाबा का प्रसाद अगर बढ़ जाता है तो अगले दिन के लिए भी नहीं रखना है, उसको किसी जानवर को आपको खिला देना है, गाय को, कुत्ते को, कोई भी जानवर, जीव आत्माओं में वितरित कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आता है कि बाबा की पूजा में क्या क्या विधि होती है। मैं यहाँ फिर बोलना चाहूँगा, बाबा की पूजा में कोई भी आडंबर नहीं, छोटे से छोटा बच्चा भी पूजा कर सकता है, बड़े से बड़े लोग कर सकते हैं। क्या चीज़ होनी चाहिए बाबा की पूजा में? देखिए, अगर आप व्रत रह रहे हो, मान लो व्रत आप रख रहे हो, व्रत में क्या करना चाहिए कि बाबा की पूजा जिस संकल्प के साथ है उस संकल्प को स्वच्छता के साथ आप नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनिए, पीले आसन पर खुद बैठिए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, एक दीप जलाइए घी का, एक धूपबत्ती जलाइए, बाबा की पूजा के लिए जो मंत्र आपको आते हैं वो करिए, एक व्रत की किताब आती है वो ले लीजिए, व्रत की किताब को पढ़ने से श्रद्धा बढ़ती है, या साईं सच्चरित्र ही एक चैप्टर आप पढ़िए, ये कर लीजिए। और उसके बाद करना क्या है, जैसे मान लीजिए 5, 7, 11, 21 व्रत आप रख रहे हो बृहस्पतिवार, तो इसमें करना क्या है? इस पूजा में मान लीजिए हमारी माताएं बहनें, उनको मासिक समस्याएं होती हैं, तो मान लो उनको किसी बीच में व्रत के ऐसी दिक्कत आ गई, तो उस व्रत को वो जहाँ तक मान लीजिए 4 व्रत की हैं, 5वें में उनको दिक्कत आ गई, तो 5वां व्रत अगले में कर लेंगी, वह काउंट होगा, इस व्रत को छोड़ दें। अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कहीं बाहर यात्रा पे चला गया, घर में नहीं है और उसको व्रत का दिन आ गया बृहस्पतिवार, वह नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बाबा से क्षमा याचना वहीं से करें और उस व्रत को छोड़कर अगले से फिर आप उस व्रत को रख लें। पिछला व्रत जो आपने किया है और जो छोड़ा है वो छोड़ दिया, उसको अगले से कर लें तो वह काउंट हो जाएगा। लेकिन आप कोई चीज़ का शंका मत रखें, बाबा की पूजा कभी भी की जा सकती है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग के मन में यह शंका होगी कि बाबा का व्रत रखते हैं तो क्या क्या खाना चाहिए। बाबा ने कभी भी भूखा रहने को बोला ही नहीं है। व्रत तो हम लोग अपनी श्रद्धा से रखते हैं। बाबा की पूजा में बाबा कहते हैं हमारी पूजा कर रहे हैं तो आपका पेट भरा होना चाहिए, इसलिए बाबा के व्रत में आप नमकीन भोजन भी कर सकते हो। उसमें कोशिश करें लहसुन प्याज ना डालें, लेकिन क्योंकि गुरु की पूजा में यह सब जो ऐसा तामसिक भोजन हो जाता है तो ऐसा नहीं किया जाता है। उसमें नमक खा सकते हैं, नमक आप सेधा नमक खा सकते हैं, नमक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा की पूजा में व्रत में एक टाइम भोजन आप खाइए, सुबह शाम आप चाय पी सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को आपको कैसे खाना है, खाना ये ध्यान दीजिए। शाम को पहले गौ माता के लिए, किसी जानवर के लिए, कुत्ते के लिए भोजन निकाल दीजिए और उसके बाद खुद आप खिचड़ी का आहार करें, तो यह सबसे अच्छा माना जाता है व्रत में। अब यहाँ पर आता है कि मान लीजिए आपने 7 व्रत का संकल्प लिया था, 7वां व्रत है और 7वें व्रत के दिन आप क्या करिए, उसी दिन आप गरीबों को भोजन कर दीजिए, उद्यापन कर दीजिए व्रत का। और कुछ किताबें व्रत की 7 किताबें, 7 व्रत थे तो 7 किताबें 7 लोगों को जो नीडी हो उनको बांट दें, यह चीज़ का ध्यान रखना है। और एक चीज़ बता दें, बाबा की पूजा में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वह श्रद्धा और विश्वास होता है। श्रद्धा विश्वास से जब कोई कार्य किया जाता है तो वह निश्चित से निश्चित पूरा होता है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा का 11 वचन में हम 2 लाइन केवल आपको बता रहे हैं। बाबा ने कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जो बाबा का 11 वचन तो सभी को याद ही होगा, क्योंकि मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ। तो आप सभी लोगों को मैं बताऊँ कि बाबा हमेशा आपके आसपास हैं। बस आप श्रद्धा के साथ पूजा करिए। श्रद्धा के साथ बाबा की पूजा में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना है कि किसी के गलत के लिए नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है। और बाबा की जो साईं सच्चरित्र है उसका पाठ करें, तो जो बाबा की लीलाएं हैं उनको भी आप अपने कर्मों में धारण करें। केवल किताब पढ़ के नहीं काम करना है और निश्चित सफलताएं आपके
चरण चूमेंगे। बाबा की कृपा आपके घर पर होगी, आप पर होगी और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। तो इन्हीं भावना के साथ हम एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूँ उसमें आपका आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।